प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 9 रोमांचक कबड्डी मुकाबला, जो कि शिव शंकर जी के द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास का हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 9 रोमांचक कबड्डी मुकाबला एक बार जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। कबड्डी, कबड्डी का हिंदी अनुवाद होगा कबड्डी। खिडारी, खिडारी का हिंदी अनुवाद होगा खिलाड़ी। टीम, टीम का हिंदी अनुवाद होगा टीम। घंटी, घंटी का हिंदी अनुवाद होगा घंटी। दर्शक, दर्शक का हिंदी अनुवाद होगा दर्शक। कप्तान, कप्तान का हिंदी अनुवाद होगा कप्तान। फुर्ती, फुर्ती का हिंदी अनुवाद होगा फुर्ती। झंडा, झंडा का हिंदी अनुवाद होगा झंडा। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। स्कूल, स्कूल का हिंदी अनुवाद होगा विद्यालय। यत्न या कोशिश, यत्न या कोशिश का हिंदी अनुवाद होगा प्रयास। जेतु, जेतु का हिंदी अनुवाद होगा विजयी। अद्धा समा, अद्धा समा का हिंदी अनुवाद होगा मध्यांतर। बाकी, बाकी का हिंदी अनुवाद होगा शेष। खिडारियां, खिडारियां का हिंदी अनुवाद होगा खिलाड़ियों। सांस, सांस का हिंदी अनुवाद होगा सांस। मच्छी, मच्छी का हिंदी अनुवाद होगा मछली। अगवाई, अगवाई का हिंदी अनुवाद होगा नेतृत्व। किनारा, किनारा का हिंदी अनुवाद होगा शोर। अजिहा घेरा जिस विचों निकलना मुश्किल होवे, अजिहा घेरा जिस विचों निकलना मुश्किल होवे का हिंदी अनुवाद होगा चक्रव्यूह। क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, कबड्डी की दोनों टीमों के क्या नाम थे? प्यारे बच्चों, कबड्डी की दोनों टीमों के नाम थे सरोजनी टीम और लक्ष्मीबाई टीम। प्रश्न ख, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? प्यारे बच्चों, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी थे जो मैदान पर खेल रहे थे, और 5-5 खिलाड़ी अतिरिक्त खिलाड़ी थे जो किसके लिए रखे जाते हैं? यदि इन 7 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाए तो वो अपनी टीम के 5 अतिरिक्त खिलाड़ियों में से जख्मी हुए खिलाड़ी की जगह पे उसको शामिल कर सकते हैं। प्रश्न ग, सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? प्यारे बच्चों, सरोजनी टीम के कप्तान का नाम अशोक था। प्रश्न घ, लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का क्या नाम था? प्यारे बच्चों, लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का नाम रमन था। प्रश्न ग, किसी टीम के खिलाड़ी को मरा हुआ कैसे घोषित किया जाता है? प्यारे बच्चों, जब एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम के पाले में जाकर खिलाड़ी को छूकर वापस अपने पाले में सुरक्षित लौट आए तो जिस खिलाड़ी को उसने छुआ है उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न च, मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है? प्यारे बच्चों, मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए उसे रेडर को अपने पाले में जाने से रोकना पड़ता है। प्रश्न 6, कौन सी टीम विजयी घोषित की गई? प्यारे बच्चों, जो सरोजनी टीम है वो विजयी घोषित की गई। सरोजनी टीम का प्यारे बच्चों नेतृत्व कौन कर रहा था? अशोक। और लक्ष्मीबाई टीम का रमन। क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, कबड्डी में सांस टूटने का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, कबड्डी के खेल में जब रेडर लंबी सांस लेकर दूसरी टीम के पाले में रेड डालने जाता है, यदि विरोधी टीम के खिलाड़ी उसे पकड़ लें और वह कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दे तो इसे ही सांस टूटना कहा जाता है। प्रश्न ख, कोई भी मैच खेलते समय टीम के खिलाड़ियों में आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए? प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो खिलाड़ी है वो सहनशील व धीरज वाले होने चाहिए। दूसरा, खिलाड़ियों में सहयोग व टीम वर्क की भावना होनी चाहिए। तीसरा, खिलाड़ियों को नशे से मुक्त होना चाहिए। चौथा, खेल खेलते समय मित्रता व सद्भावना की भावना होनी चाहिए।
क्रमांक 5, इन मुहावरों के अर्थ नीचे दिए गए हैं, इन्हें याद कर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है प्यारे बच्चों, हिरन की तरह चौंकड़ी भरना। हिरन की तरह चौंकड़ी भरना मुहावरे का अर्थ होता है खूब उछलते हुए आगे बढ़ना। अर्शदीप सिंह हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ वापस आ गया। दूसरा मुहावरा है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है जल्दी से भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। तीसरा मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कोशिश करना। खिलाड़ी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। चौथा मुहावरा है पलक झपकते ही। पलक झपकते ही मुहावरे का अर्थ होता है एकदम थोड़ी सी देर में। चोर पलक झपकते ही गायब हो गया। पांचवा मुहावरा है जाल में फंसी मछली की तरह। जाल में फंसी मछली की तरह मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत में पड़ा आदमी। कोरोना से प्रभावित व्यक्ति जाल में फंसी मछली की तरह तड़पता है। छठा मुहावरा है हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कोशिश करना। आजकल सरकारी नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं। सातवां मुहावरा है प्रसन्नता की लहर दौड़ना। प्रसन्नता की लहर दौड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना। टीम के विजयी होने पर खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आठवां मुहावरा है फूले नहीं समाना। फूले नहीं समाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना। भारतीय टीम के जीतने पर दर्शक फूले नहीं समा रहे। क्रमांक 6, नए शब्द बनाएं। कबड्डी। प्यारे बच्चों, इसमें जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे हमें नए शब्द बनाने हैं। तो इससे नए शब्द बन जाएंगे खड्डा और अड्डा। विद्यालय में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं उनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। तो नए शब्द बन जाएंगे पद्यांश और विद्यार्थी। बच्चे। बच्चे में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं उनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। तो नए शब्द बन जाएंगे कच्चा और सच्चा। गोविंद। गोविंद में प्यारे बच्चों जो हमें संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं इससे नए शब्द बन जाएंगे आनंद और परमानंद। 11। 11 में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं उनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। नए शब्द बन जाएंगे ग्वाला और ग्वालिन। मध्य। मध्य में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं उनसे नए शब्द बन जाएंगे मध्य और ध्यान। 32। 32 में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे कुत्ता, छत्ता, उत्तर। व्यू। व्यू में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे व्यापार, व्यय। स्वागत। स्वागत में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे स्वाद और स्वच्छ। प्रयत्न। प्रयत्न में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे यत्न, रतन। अब्दुल। अब्दुल में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे शब्द, शब्दांश। चक्कर। चक्कर में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे चक्का, पक्का। हफ्ता। हफ्ता में प्यारे बच्चों जो संयुक्त व्यंजन दिया गया है इससे नए शब्द बन जाएंगे रफ्तार, कोफ्ता। इन शब्दों में से खड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन और बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन अलग अलग करके नीचे तालिका में लिखी। प्यारे बच्चों जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है वो है त, ब, च, य, म, प, न। और जो मध्य में खड़ी पाई वाले हैं ये देखो प्यारे बच्चों क के मध्य में जो खड़ी पाई है तो वो व्यंजन है क, फ। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वो हैं प्यारे बच्चों ड, द, र, ह। प्यारे बच्चों कबड्डी, विद्यालय, छुट्टी चिन्ह शब्दों की ओर ध्यान दो। इनमें यदि ड, ट, द, ह को अरहित दिखाना हो तो हम इसके नीचे हलंत चिन्ह लगा देते हैं। हलंत चिन्ह ऐसे होता है जैसे आप कबड्डी में देख रहे हैं, ये हलंत चिन्ह है। अब चक्कर शब्द और हफ्ता में यदि हमें अरहित क और फ को दिखाना हो तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो हिंदी भाषा में क और फ दो ऐसे व्यंजन है, यदि इन्हें अरहित दिखाना हो
तो खड़ी पाई के बाद केवल नीचे का जो भाग है वो हटाने पर ये अरहित हो जाते हैं। हम इन्हें लिखते कैसे हैं फिर? हम इसे लिखते हैं ऐसे, क को अरहित, और फ को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? फ को हम ऐसे लिखते हैं। क्रमांक 7, पढ़ें, समझे और नए शब्द लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं और यहाँ पे इससे बनने वाला शब्द दिया गया है और हमें इससे एक नया शब्द बनाना है। जैसे आधा प प्लस र, इससे शब्द बन गया प्रसन्नता और हमने नया शब्द बना दिया प्रदेश। आधा श प्लस र, श्र, इससे नया शब्द बन गया विश्राम और हमने इससे नया शब्द बना दिया श्री राम। आधा र प्लस दी, इससे प्यारे बच्चों नया शब्द बन गया वर्दी और हमने नया शब्द बना दिया सर्दी। आधा र और प, इससे नया शब्द बन गया प्यारे बच्चों अर्पित और हमने नया शब्द बना दिया समर्पित। आधा र प्लस मौ, इससे नया शब्द बन गया प्यारे बच्चों धर्मो और हमने इसे नया शब्द बना दिया कर्मो। क्रमांक 8, बहुवचन रूप लिखें। खिलाड़ी, खिलाड़ी एक वचन है और खिलाड़ी का बहुवचन होगा खिलाड़ियों। साथी एक वचन है और इसका बहुवचन होगा साथियों। विद्यार्थी एक वचन है और इसका बहुवचन होगा विद्यार्थियों। विरोधी एक वचन है और इसका बहुवचन होगा विरोधियों। रेफरी एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा रेफरियों। वर्दी एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा वर्दियों। नियम एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा नियमों। अध्यापक एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा अध्यापकों। सांस एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा सांसों। कप्तान एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा कप्तानों। खेल एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा खेलों। मैच एक वचन है और इसका बहुवचन रूप होगा मैचों। क्रमांक 9, ई, आहट और ता लगाकर नए शब्द बनाओ। विजय प्लस ई, इससे नया शब्द बन जाएगा विजयी। लालच प्लस ई, इससे नया शब्द बन जाएगा लालची। गर्म प्लस ई, इससे नया शब्द बन जाएगा गर्मी। सर्द प्लस ई, इससे नया शब्द बन जाएगा सर्दी। घबराना प्लस आहट, इससे नया शब्द बन जाएगा घबराहट। चिकना प्लस आहट, इससे नया शब्द बन जाएगा चिकनाहट। कड़वा प्लस आहट, इससे नया शब्द बन जाएगा कड़वाहट। मुस्कुराना प्लस आहट, इससे नया शब्द बन जाएगा मुस्कुराहट। सफल प्लस ता, इससे नया शब्द बन जाएगा सफलता। मित्र प्लस ता, इससे नया शब्द बन जाएगा मित्रता। चतुर प्लस ता, इससे नया शब्द बन जाएगा चतुरता। सज्जन प्लस ता, इससे नया शब्द बन जाएगा सज्जनता। प्रयोगात्मक व्याकरण। क, पहला वाक्य है वह अपने पाले में वापस आ गया। दूसरा है वह स्वयं खिलाड़ियों को रणनीति समझाने लगे। प्यारे बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में अपने तथा स्वयं शब्द क्रमश कर्ता, कार्य करने वाला, वह, वे के साथ निजत्व अपनेपन का बोध करा रहे हैं, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। अतएव जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ निजत्व यानी कि अपनेपन का बोध कराए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का 5वां भेद है। इसके अन्य उदाहरण है स्वयं, खुद, अपने आप और आप। ख, इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी। उपर्युक्त वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अतएव जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम का 6ठा भेद है। इसके अन्य उदाहरण है क्या, किसने, किसे। सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचिए। पहला वाक्य है वह भी बाहर बैठ गया। इसमें प्यारे बच्चों सर्वनाम है वह के नीचे हमने रेखा खींच दी है। दूसरा, अचानक कैप्टन अशोक ने उसकी कमर पकड़ ली। इसमें प्यारे बच्चों सर्वनाम कौन सा है, उसकी। हम उसकी को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, अंडरलाइन कर देंगे, इसके नीचे रेखा खींच देंगे। तीसरा वाक्य है उनकी टीम को 4 अंक मिले। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, उनकी। उनकी के नीचे हम रेखा खींच देंगे। चौथा वाक्य है
लाइनमैन ने उन्हें आउट कर सरोजनी टीम को 2 अंक दे दिए। इसमें प्यारे बच्चों सर्वनाम कौन सा है? उन्हें। इसके नीचे हम रेखा लगा देंगे। 5वां वाक्य है असलम ने उसे दबोच लिया। इसमें प्यारे बच्चों सर्वनाम कौन सा है? उसे। उसे के नीचे प्यारे बच्चों हम क्या लगा देंगे? रेखा लगा देंगे। विशेष जानकारी। प्यारे बच्चों कबड्डी के अन्य नाम हैं चेडुगुडू दक्षिण में, हुतुतु पूर्व में। कबड्डी भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका व पाकिस्तान का लोकप्रिय खेल है। दूसरा, कबड्डी एक ऐसी खेल है जिसमें खेलने के लिए किसी सामान की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, कबड्डी के मैचों का आयोजन उम्र और वजन के आधार पर किया जाता है। आजकल महिला कबड्डी का आयोजन भी किया जा रहा है। चौथा, पूरे मैच की निगरानी 7 लोग, एक रेफरी, 2 अंपायर, 2 लाइनमैन, एक टाइम कीपर और एक स्कोर कीपर करते हैं। कबड्डी के खेल से संबंधित शब्द प्यारे बच्चों। पहला शब्द है रेडर। रेडर किसे कहते हैं? कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए जो खिलाड़ी आक्रमण करता है उसे हम रेडर कहते हैं। लोना। लोना किसे कहते हैं? जब एक टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाए तो इस पर 2 विशेष अंक दिए जाते हैं। दर्शनीय अनुक्रमांक। दर्शनीय अनुक्रमांक किसे कहते हैं? खिलाड़ियों की बनियान पर जो अंक छपे होते हैं उन्हें दर्शनीय अनुक्रमांक कहते हैं। बोनस लाइन। बोनस लाइन किसे कहते हैं? अंतिम रेखा से 2.5 मीटर की दूरी पर मैदान के अंदर की रेखा को कहते हैं। स्टॉप वॉच क्या होती है प्यारे बच्चों? यह आप सभी ने देखी होगी। यह एक विशेष घड़ी होती है जिसे निर्धारित समय पर रोका जा सकता है। प्यारे बच्चों यों तथा इस चिन्ह का जो प्रयोग है वो इससे बहुवचन बनते हैं। इन बहुवचन रूपों के साथ किसी न किसी कारक चिन्ह के, ने, में आदि का प्रयोग वाक्य में होता है। जैसे प्यारे बच्चों विद्यार्थियों के, खिलाड़ियों ने, खेलों में। प्यारे बच्चों ये जो कारक चिन्ह दिए गए हैं के, ने, में, इनका प्रयोग हुआ है देखो विद्यार्थियों के साथ, खिलाड़ियों ने के साथ और खेलों में के साथ। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखिए में से पाठ नंबर 9 रोमांचक कबड्डी मुकाबला, जो कि शिव शंकर जी के द्वारा लिखा गया है, के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और अच्छी तरह से याद करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।